एक फादर को अपने बेटे ने मार ही दिया। और उसके अलावा मैंने कुछ और रील्स भी देखी हैं जिसमें लोग अपने फादर को बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कह रहे हैं। बाप वीडियो बना रहा है कि मेरे बेटा मुझे मार रहा है या मेरी बेटी कहीं मुझे मार रही है। मेरे पापा नहीं हैं, तो ये मूवी मेरे लिए काफ़ी एक मतलब बहुत दिल के करीब आ गई ये मूवी। जब ये मैंने पूरी स्टोरी देखी, ये सुनी, तो मुझे ऑब्वियसली मेरे पापा की ही याद आ गई। जिस लड़की ने फांसी लगा ली खुद को और उसके मदर इन लॉ को ब्लेम किया जा रहा है और उसके हस्बैंड को किया जा रहा है कि इन दोनों की वजह से ही। बस इन चीज़ों की वजह से पेरेंट्स डरते हैं कि बच्चे को कुछ हो ना जाए, डिसीजन गलत ना हो जाए। बात यहाँ पे ऑनर किलिंग्स इंडिया में बहुत ज्यादा होती बहुत है। ज़्यादा हो रही हैं। हाँ, लेकिन ऑनर किलिंग्स इंडिया में सबसे मतलब इंडिया टॉप पे है ऑनर किलिंग्स में। वो एक्चुअली में मैम इसीलिए है क्योंकि हमारे बीच में कनेक्शन एक खो गया है। फादर्स से, मदर्स से, सबसे हमारे बीच में कनेक्शन खो गया एकदम। और आप ऐसी चीज़ें ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बोल रहे हो जिससे लोग कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि आजकल की सोशल मीडिया ही सब है मैम। तो आप गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हो बच्चों को, जेनजीज को, जो आज डॉक्टर्स हैं, तो वो सोचेंगे कि यार इन्होंने बोल दिया तो ये तो कॉमन ही चीज़ है, कॉमन चीज है, हंसने की बात है ये। गाइस। माँ की ममता पर तो हम सब बात करते हैं, लेकिन जब बात फादर्स की आती है, पिता की आती है, तो हम चाहे बॉलीवुड में बात करें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बात करें या फादर्स डे होता है, तो जितनी पोस्ट हम मदर्स डे पर माँ के लिए लगाते हैं, शायद उतना इमोशनल कनेक्ट, उतनी इमोशनल चीजें हम फादर के लिए नहीं शो अप कर पाते हैं। इसी बात को लेकर आ रही है एक फिल्म जिसका नाम है समर्पित फादर्स लव। इस फिल्म में हमें काफी कुछ देखने मिलने वाला है कि एक फादर, एक पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या करता है, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करते हैं हमारे जो फादर्स हैं। उस पर, इस फिल्म पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कोमल हरपलानी जो एक्ट्रेस हैं इस फिल्म की। देन वी हैव अंकित यादव जो इस फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इकजान खान जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इस फिल्म के बारे में चीजें लिखी हैं, जिनका ये पूरा आइडिएशन है। तो इकजान जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि जी ये जो पूरा आइडिएशन है, ये जो पूरा कंसेप्ट है, आपके पास कहाँ से आया कि यार माओ पे तो चलो बहुत कुछ बनता है, इस बार फादर्स को लाया जाए? जी मैम, तो मैंने कहीं ना कहीं ये नोटिस किया कि वर्ल्ड में फादर एक साइलेंट रहते हैं, एक तो वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और जब वो घर में आते हैं तो लोग, एक अलग ही माहौल आता है, डर जाते हैं। ख़ास तौर से लड़के, लड़कियां तो बहुत अटैच होती हैं फादर्स के, लेकिन हम लड़के लोग थोड़ा सा एक बाप से हमेशा डिस्टेंस रखते हैं। करेक्ट। लेकिन आजकल कुछ इवेंट्स मैंने ऐसे देखे जो बहुत सीरियस थे। जैसे मैंने कुछ दिन पहले, मैं लखनऊ से ही हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक फादर को अपने बेटे ने मार ही दिया। और उसके अलावा मैंने कुछ और रील्स भी देखी हैं जिसमें लोग अपने फादर को बहुत ही ज़्यादा बुरा भला कह रहे हैं। बाप वीडियो बना रहा है कि मेरे बेटा मुझे मार रहा है या मेरी बेटी कहीं मुझे मार रही है। तो मैंने सोचा कि एक राइट टाइम है ये कि एक ऐसी मैसेज वाली मूवी आए जो कहीं ना कहीं फादर को भी थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जैसा आपने बोला कि हम फादर को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, करेक्ट। तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि फादर भी एक वॉरियर है, समझ लिए, साइलेंटली हमको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है ज़िंदगी भर, और हम उसको कुछ रिटर्न दे भी नहीं सकते हैं। एक अनकंडीशनल लव जो होता है वो तो पेरेंट्स का ही होता है। करेक्ट। जो आपको बुरे भी हो, आप छोटे भी हो, आप काले भी हो, आप गोरे भी हो, लेकिन आप उनकी नज़र में चाँद हो, उनके बच्चे हो। भले ही दुनिया में आपको ट्रोल करा जाए, लेकिन बाप की नज़र में और माँ की नज़र में आप सबसे खूबसूरत बच्चे हो उनके, सबसे प्यारे हो, पूरी ज़िंदगी आपके लिए लगा देते हैं। तो क्या हम एक दिन निकाल कर के उनके लिए एक फ़िल्म देख नहीं सकते हैं? या कुछ टाइम निकाल के हम, हमारे जैसे मेकर्स, थोड़ी मेहनत करके एक फ़ादर को ट्रिब्यूट करने के लिए एक अच्छी मूवी नहीं बना सकते हैं? बस इसी थॉट के साथ हमने चीज़ें शुरू की थी मैम, फिर बहुत स्ट्रगल करके हमने ये बहुत अच्छी फ़िल्म बनाई है, जो कि आई थिंक एवरी यूथ को देखनी चाहिए, ताकि, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़े से डिस्कनेक्टेड हैं अपने फादर्स से। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, मतलब हम सामने भी बैठे होते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। इंस्टेड ऑफ वॉचिंग ईच अदर और हैविंग अ कन्वर्सेशन, वी मैसेज ऑन व्हाट्सएप कि पापा यार मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, आप इनको भेज दो प्लीज़। मतलब, तो कहीं न कहीं जो हमारा इंडियन कल्चर है, क्योंकि हमारा जो कल्चर ही है मैम, वही, उसी के लिए हम पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं, इंडियन कल्चर के लिए। तो कहीं न कहीं हम अपने कल्चर से थोड़ा-सा वेस्टर्न की तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो एक रिमाइंडर के लिए मैंने एक बहुत ही शॉर्ट और अच्छी खूबसूरत फ़िल्म बनाई है, जो कि आई थिंक सबको देखनी चाहिए। ठीक है अंकित, कमिंग टू यू, इस फिल्म में आपका क्या किरदार होने वाला है? मैंने इसमें फादर का कैरेक्टर प्ले किया है। और आपने फादर का कैरेक्टर यस प्ले मैम। किया, इतना यंग फादर? मैम, क्योंकि उसमें मैंने 3 डिफरेंट टाइमलाइन प्ले किए। तो अच्छा। 25 से 30, 40 से 45 और 65।
तो फादर तो मैं ही हूँ मैम। अच्छा लगा ये कैरेक्टर प्ले करते हुए। ऑलमोस्ट मेरे को 11 साल हो गए मैम। 11 साल नहीं, सॉरी 15 साल हो गए मेरे को स्ट्रगल करते हुए, और एहसान जी ने ये फिल्म मुझे दी। ऑलमोस्ट 15 साल बाद ये फिल्म मुझे मिली। मेरे 4000 से प्लस ऑडिशंस हैं, सारी चीज़ें हैं। एहसान जी को मेरे ऊपर भरोसा था मैम। तो मैं भी बेटे का कैरेक्टर प्ले करना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं बेटे का कैरेक्टर करूं, बट हमने लुक टेस्ट किया। इसमें स्मिता जी जिसने धुरिंदर में मेकअप किया है ना, जी, उसने जी। मेरा लुक बनाया था ये। फिर लुक जब हमने रेडी किया, लुक टेस्ट हुआ मेरा, तो एहसान जी बोले कि यार यू शुड गो विद द फादर कैरेक्टर। तो मैंने कहा ओके लेट्स ट्राई। और मैम वो बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि जब एक फादर की आप जर्नी जीते हो तो आपको पता चलता है कि आपके पेरेंट्स ने, आपके स्पेशली आपके फादर ने आपके लिए किया क्या है। वहाँ पे मुझे भी सीखने को मिला कि मैं भी बोलता था कि पापा आपने किया क्या है। वो सारे सिनेरियोज यहाँ पे चेंज हो गए। तो फिल्म बहुत अच्छी बनी है। फिल्म का नाम जैसे कि पता है समर्पित, फादर्स लव, और 19 जून को ये आ रही है। ये फादर्स लव तो समझ में आया, समर्पित आगे क्या? मैम एक पिता बच्चों के लिए पूरा समर्पित हो जाता है ना, समर्पण अपना कर देता है वो। तो जब मैं फादर बनूंगा या मेरे जो फादर हैं वो मेरे लिए समर्पित ही हैं। तो समर्पित का मीनिंग यही है मैम, किसी के लिए अपने आप को समर्पण कर देना, समर्पित कर देना। ठीक है, कोमल, कमिंग टू यू। आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रही हैं इस फिल्म में? जो अंकित यादव है, मैं उसकी वाइफ बनी हूँ इस मूवी में। ओके, सो बच्चे का रोल कौन प्ले कर रहा है? बच्चे का रोल तो एक झांसी का बच्चा है छोटा सा, जिसने मतलब उसमें चाइल्ड आर्टिस्ट है, उसने इसमें रोल तो पे आप भी वो 65 साल वाले कैरेक्टर में नजर आने वाली हैं फिल्म में? ये एक सस्पेंस है जो आपको मूवी में दिख जाएगा। ओके, अभी सो मैं यहाँ नहीं बता सकती। ठीक है। सो एज यूर अ गर्ल, अभी का टाइम काफी मॉडर्न हो गया है, मैं भी एक लड़की हूँ, आप भी हैं। पहले यस देयर वाज अ थिंग कि यार पेरेंट्स डरते थे स्पेशली लड़कियों को बाहर भेजने में। जब लड़कियों की बात आती है तो यार एक फादर्स की प्रेस्टीज से लड़कियों को जोड़ के देखा जाता है। सो वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू? अब तो ऑब्वियसली काफी टाइम चेंज हो रहा है, बट आपके घर पे माहौल कैसा था? मैंने तो काफ़ी मेहनत की है इस मूवी के लिए, लाइक ऑडिशंस वगैरह मेरी नॉट फैमिली नॉट को टॉकिंग भी। अबाउट द मूवी, बट इन जनरल, लाइक वर योर पेरेंट्स सपोर्टिव? एक्चुअली मेरे पापा नहीं हैं, तो Okay. ये मूवी मेरे लिए काफ़ी एक मतलब बहुत दिल के करीब आ गई ये मूवी। जब ये मैंने पूरी स्टोरी देखी, ये सुनी, तो मुझे ऑब्वियसली मेरे पापा की ही याद आ गई। बट हाँ, मेरी मम्मा मेरे सपोर्ट में थी कि हाँ ठीक है, आपको करना चाहिए। अगर आपको आपके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आपको करनी चाहिए ये मूवी। और मूवी ही इतनी इमोशनल है, इतनी इमोशनल स्टोरी है, जिसमें 3 मतलब आप अपना हस्बैंड के साथ एक रोमांस वाली चीज़ भी आ गई। बाप बेटे में झगड़ा होता है, उसमें वो भी दिख रहा है। बाप बच्चे के लिए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, वो चीज़ भी दिख रही है। तो ये बहुत प्राउड वाली चीज़ होगी मेरी फैमिली के लिए भी, और वो बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है मेरे, एंड मतलब सब हैप्पी हैं। ओके, तो एक सवाल है मेरा, आप तीनों से एक एक करके आप जवाब दे सकते हैं। हमने यार इंस्टेंसेस देखा है यार कि यूजुअली होता है कि पेरेंट्स हैं, स्पेशली फादर्स की अगर हम बात करें तो कहा जाता है फॉर एग्जांपल अगर मुझे शादी करनी है या मुझे कोई कोर्स परस्यू करना है या लड़कियों के केस में मॉडलिंग करनी है, मन है, ठीक है, शादी करने का किसी से मन है, ये करियर परस्यू करने का मन है, बट वहां पर एक चीज आ जाती है यार कि ये नहीं हो सकता, इससे हमारी इज्जत चली जाएगी। ठीक है, बिरादरी सेम नहीं है, हमारी इज्जत चली जाएगी। माएँ हमेशा कहती हुई सुनी गई हैं कि यार पापा की इज्जत चली जाएगी अगर ये काम कर दिया। इस पर हाँ, अपने माँ-बाप को इज्जत बहुत देनी चाहिए। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं तो अपनी बिल्कुल। लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकती अपने फादर के बिना। आई एम सो क्लोज टू हिम। बट यूजुअली ऐसी चीज़ें होती हैं। सो एट दैट पॉइंट डोंट यू थिंक कि कहीं-कहीं शायद माँ-बाप भी गलत होते हैं? हाँ, वो एक चीज़ होती है, जैसे कि पेरेंट्स बहुत मतलब अभी रिसेंटली एक केस आया है, जिस लड़की ने फांसी लगा ली खुद को, और उसके मदर इन लॉ को ब्लेम किया जा रहा है, हुँ, और उसके हस्बैंड को किया जा जी। रहा है कि इन दोनों की वजह से ही। बस इन चीज़ों की वजह से पेरेंट्स डरते हैं कि बच्चे को कुछ हो ना जाए, डिसीजन गलत ना हो जाए, तो वो तो थोड़ा लड़ने की कोशिश करते हैं पर कि ये इसमें मान बिरादरी जाए और ये। जात की बात कहाँ से आ गई फिर? नहीं, जाति तो
ये एक वो चीज़ हो गई, ये तो बहुत अलग चीज़ हो गया ना, अच्छा। जाति वगैरह तो वो तो पेरेंट्स को थोड़ा बहुत पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और थोड़ा बहुत बच्चों को भी। ठीक है। जी मैम, तो बेसिकली यही है, कहीं न कहीं गर्ल्स के भी राइट हैं, जो कि सही कह रहे हैं आप। ज़रूरी नहीं है कि लड़कों के केस में भी ये चीज़ें होती है लड़कों कि के भाई भी नहीं केस कर में, सकते। क्योंकि देखिए हर इंसान अब ह्यूमन ही है। तो कहीं न कहीं इन फादर-मदर को ये टेंशन रहती है, जैसे इन्होंने सही बात बोली कि हमने बचपने से अपने बच्चे को बहुत अच्छे से रखा है। अब वो एकदम, क्योंकि गर्ल्स के साथ ऐसा होता है मैम कि उनको पूरा अपना वर्ल्ड चेंज करना पड़ता है, करेक्ट। जिससे भी वो मैरिड करती हैं, क्योंकि बचपने से फादर-मदर तो उनको एकदम क्वीन बना के रखते हैं, प्रिंसेस, है ना? पापा की परी मैं मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन उनके अंदर यही डर होता है कि यार मेरा जिगर का टुकड़ा अगर कहीं जाए तो वो सेफ रहे। पर उनका लड़कों फर्स्ट के केस कंसर्न में भी है। तो देखा जाता है ना, बात यहाँ पे ऑनर किलिंग्स इंडिया में बहुत ज़्यादा होती बहुत है। ज़्यादा हो रही हैं। हाँ, ऑनर लेकिन किलिंग्स इंडिया में सबसे मतलब इंडिया टॉप पे है ऑनर किलिंग्स में। अब यही है मैम कि अब हमारा अब वो तो ह्यूमन्स हैं, ह्यूमन के एक नेचर ही होता है बेसिकली, ऐसा कि हमारी चीज़ें गलत ना हो। हमारी एक इज़्ज़त है, इंडिया में तो थोड़ा-सा ज़्यादा ही है अपने कल्चर में ये, कि हमारी एक इज़्ज़त है। फिर भी आजकल के पेरेंट्स मैंने देखे हैं, जैसे टाइम चेंज हो रहा है, वो भी एकदम फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, उनको कोई करेक्ट। प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आज जो जेनज़ीज़ अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर रहे हैं, कहीं न कहीं फादर्स ने, बहुत मदर्स ने सपोर्ट उनको किया है, इतना बहुत सपोर्ट ज़्यादा किया हुआ सपोर्ट है किया कि है। आजकल जैसे आप कुछ भी क्लब में जाइए तो देयर आर ऑल एज ऑफ पीपल, तो उनको कहीं न कहीं अलाउड कर दिया गया है। धीरे-धीरे और चेंज हो रहा है। हाँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप ऐसा कुछ हो रहा है तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर 50% फादर-मदर की भी रिस्पेक्ट है तो 50% बच्चा भी डिज़र्व करता है, जी। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, है ना? जी। थैंक यू। अंकित जी। जी मैम। तो मैम बेसिकली रीज़न इसका ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो हमेशा चाहते हैं कि उनको वो बेहतर दें, और बेहतर देने के चक्कर में मैम कभी कभी ऐसा हो जाता है जो बच्चे को करना है वो नहीं करने देते। जैसे मैं एक्टर बनना चाहता था, हुँ। मेरे फादर चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, तो बड़ा लड़के झगड़ के फिर मैं मुंबई गया 2011 में, स्ट्रगल किया। बट कहीं ना कहीं उनका मैम जो मेरे लिए थिंकिंग थी, चीज़ें थी, क्योंकि उनके बच्चे को आज 15 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए, 15 साल बाद 2026 में मैं फ़िल्म कर रहा हूँ। तो उनको लगता है ना कहीं कि यार ये बेचारा पीछे रह जाएगा, ये क्या करेगा? तो उनका कंसर्न मैम सिर्फ़ इतना होता है कि इसके लिए भी बेहतर ही होना चाहिए। और भी जो सोसाइटी में बच्चे होते हैं, सब होते हैं, उनको आप वो भी कंपेयर ही करते हैं ना मैम, क्योंकि बगल वाला बोलता है कि यार मेरा बच्चा इंजीनियर बन गया, या मेरे जो और भी फ्रेंड्स थे, कोई पायलट है, कोई डॉक्टर है, तो लगता है यार कि तुम इतना सारा पढ़ाई-वढ़ाई करके आप कहाँ निकल लिए? मुझे एक्टर बनना था तो मैम 2011 में मैं मुंबई चला गया। मेरे पेरेंट्स जो थे, मेरे फादर स्पेशली वो चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूँ। तो इसमें मैम कोई गलत नहीं है। देखिए मेरे को 15 साल हुए जब स्ट्रगल करते हुए, तो आज वो अब वो जाके खुश हुए, 15 साल बाद वो खुश हो रहे हैं कि हाँ चलो तुमने सही किया, ठीक है, इट्स ओके। तो मैम सिर्फ वो एक कंसर्न है, उसमें कोई, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। एज अ सन मैं ठीक हूँ, और पेरेंट्स मैम वो बहुत ज़्यादा ठीक है। ये तो बात हो गई कि पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती है बच्चों की, बट हमने काफ़ी केसेस ऐसे भी देखे हैं यार कि जहाँ बच्चे भी बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपने ही मेंशन किया कि एक बच्चे ने अपने फादर को मार दिया लखनऊ में, एंड काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे ओल्ड एज होम्स छोड़ आते हैं। एंड जो पेरेंट्स इन जनरल, मैं या फादर या मदर की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों के साथ ही मैं बात कर रही हूँ, द बिहेवियर इज़ वेरी ऑफ। ओल्ड एज होम्स छोड़ आएंगे, बदतमीजियाँ जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा नॉर्मल हैं। येस, डिसएग्रीमेंट इज़ अ थिंग, मैं भी करती हूँ, शायद आप लोग भी करते होगे अपने पेरेंट्स के साथ, बट वो बदतमीजी, वो बिलो द बेल्ट जाना, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? वो एक्चुअली में मैम इसीलिए है क्योंकि हमारे बीच में कनेक्शन एक खो गया है। फादर्स से, मदर्स से, सबसे हमारे बीच में कनेक्शन खो गया है एकदम। तो इसीलिए हमने ये मूवी बनाई है ताकि आदमी कनेक्ट कर सके, क्योंकि जब हमने इसका प्रीव्यू रखा अपनी फ़िल्म का, तो पहला हमने प्रीव्यू रखा था, उसमें अराउंड 37 पीपल थे। तो उसको देखने के बाद वो 37 के 37 रोए फ़िल्म देखने के बाद। तो हमको लगा कि शायद हमने इनको बुलाया था इसलिए ये रोए, तो हमने रीटेस्ट करने के लिए अब की बार बड़े थिएटर में 70 पीपल्स को बुलाया और दिखाई फ़िल्म। तो ऑलमोस्ट एवरी 70 पीपल वर क्राइंग,
ऑल द 70 पीपल्स वर क्राइंग। वो आप इंस्टाग्राम पे भी चेक कर सकते हैं, उसकी रील्स और सब वायरल हुआ था क्योंकि सब रो रहे थे। बहुत सारे लोग तो बोल भी नहीं पा रहे थे। तो कहीं न कहीं लोगों ने वो फ़िल्म देखने के बाद कनेक्ट किया और हमारे सामने अपने फादर्स को फ़ोन किया कि डैड, जो हम आपको बोल देते हैं ना एकदम से कि यार आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो हमने ये फ़िल्म देख के रियलाइज़ किया कि नहीं यार, कहीं न कहीं बच्चों को ये रियलाइज़ हुआ, फादर को भी ये रियलाइज़ हुआ कि यार हम बच्चों के लिए अच्छा ही करना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा। यार मतलब मेरे पापा कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है, बोलते हैं हमें मत समझाओ, हमें पता है सब। तो बेसिकली कहीं न कहीं क्योंकि वो जानते हैं, उन्होंने हाँ, ज़्यादा दुनिया देखी ऑब्वियसली है और वो सिर्फ़ आपका बेस्ट ही चाहते हैं। ये तो इसमें तो मतलब कोई भी डाउट नहीं है कि जैसे-जैसे हम ग्रो करते हैं और हमें शायद रियलाइज़ भी होता है विद टाइम। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, आज से मैं 5 साल पहले अपने आप को देखूँ, तो शायद मुझे उनकी बातें कहीं न कहीं गलत लगती थी। आज वो डिस्कशंस करके कहीं न कहीं सॉर्ट आउट होती हैं एंड काफ़ी हद तक मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ पाती हूँ और जैसे-जैसे आई एम ग्रोइंग तो आई फ़ील कि यार ठीक है, दे आर राइट एट देयर प्लेस एंड काफ़ी जगह हम ही गलत होते हैं। गलत होता बट है, सही हमेशा बात वो भी चीज़ नहीं होती है। है। ये तो है, देखिए ये तो ह्यूमन नेचर ही है। खाली ये है कि अगर आप अपने फादर को सच बताओ और उनको चीज़ें समझाओ, मदर को, तो आई कैन से कि हाँ, वो अब समझ रहे हैं। जैसे पहले 90s के लोग फ़ोन नहीं चलाते, आज आपके भी पापा और मॉम दोनों व्हाट्सएप चलाते होंगे, जबकि वो नहीं चलाते थे। तो आपने उनको कन्विंस किया ना, करेक्ट, करेक्ट। सो यू कैन कन्विंस क्योंकि वो ही आपके ब्लड रिलेशन है। आपका सरनेम ही आप अपने फादर का लगाते हो, आप उनके नाम से जाने जाते हो। आप कहीं भी जाते हो तो लोग पूछते थे आपके फादर का नाम बताओ। तो कहीं न कहीं आपने आज उनको सिखा दिया व्हाट्सएप चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, रील बनाना। मैंने देखा है कि मदर्स और फादर्स लोग बना रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप अगर अपनी दिल की बात कहोगे, तो वो अंडरस्टैंड करेंगे, प्लस उनकी रिस्पेक्ट कर लो। क्योंकि यू डोंट नो व्हाट यू हैव अंटिल यू You लूज़ इट। lose it. तो जिनके नहीं हैं, उनको पता है कि बाप-माँ ना होने से कितना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। जी, इसलिए जब वो हैं, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि उनकी केयर करें और हमारी ये मूवी डेफ़िनिटली देखें ताकि आपके दिलों में उनके लिए प्यार बढ़े। और हमारी मूवी 19 जून को रिलीज़ है, 21st को फादर्स डे है। तो आप लोग अपने पेरेंट्स को प्लीज़ ये फ़िल्म गिफ्ट करें, एज़ अ गिफ्ट जाके देखें उनके साथ। आपको अच्छा लगने वाला है क्योंकि हमारी फ़िल्म एकदम क्लीन है। आप अपने पूरी फ़ैमिली देख सकती है बैठ कर के और काफ़ी एंटरटेनिंग भी है। ठीक है। अंकित, अगला सवाल मेरा आपसे है कि आप फादर का रोल प्ले कर रहे हैं इस फ़िल्म यस। में। अगर आपकी मैं बात पर्सनली करूँ तो व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशन डू यू शेयर विद योर फादर? मैम, पहले क्योंकि मैं बहुत दूर रहा उनसे और स्कूलिंग भी मेरी जो है मेरे होम टाउन में नहीं हुई है। तो दूरियां तो मैम आ जाती हैं, बट जब मैं वापस पहुंचा, फिर मैंने उनके साथ थोड़ा काम संभाला और मैं बड़ा बेटा हूं अपने घर का, तो मैं काम वाम संभाल रहा था। बट एज एन एक्टर मुझे कुछ करना था क्योंकि मैं थिएटर करते हुए आ रहा था ऑलमोस्ट बचपन से ही, इसको मैं बोलूँगा जब मैं सेकंड थर्ड में था तब से। तो मेरे को एक्टर बनना था मैम, और मैं बोल रहा था कि मुझे जाना है, और बड़ा बेटा होने की वजह से वो बोल रहे थे कि तुम्हें रुकना चाहिए, अभी अब काम कौन कौन संभालेगा। तो मैं लड़ झगड़ के चला गया मैम, और फिर वही जो स्ट्रगल था 15 साल का, बड़ा टाइम लग गया। अब हालांकि सारे रिलेशन में हम अच्छे हैं, और मैंने जब से ये फिल्म की समर्पित, तो इस कैरेक्टर को जब मैंने जिया, एक जगह है जहाँ पर मैं अपने बच्चे के लिए दिवाली पर कपड़े के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और मैं खुद वहाँ पर फटे कपड़े पहने हूँ मैम, और मैं अपने बेटे को अच्छे कपड़े ला के देता हूँ। तब मुझे समझ में आया कि मेरे पापा कभी कभी ऐसा होता था कि मतलब 2-3 बारी ऐसा हुआ है कंटिन्यूस वो 3 सालों में, कि मेरे पापा मेरे लिए कपड़े लेके आ रहे हैं, मेरे भाइयों के लिए लेके आ रहे हैं, और अपने लिए वो सेम वही शर्ट एंड वही पैंट पहन के दिवाली मना रहे हैं। हाँ, तो आज ये चीज़ें मुझे समझ में आती हैं। यस मैम। एंड एहसान, एक जाने से पहले मेरा सवाल आपसे है कि जो इस मूवी की जो आपकी टोटल अर्निंग होने वाली है उसका कुछ शेयर आप कैंसर पेशेंट्स के लिए जी, जी। देने वाले हैं, डोनेट करने वाले हैं। सो ये थॉट कहाँ से आया? जी मैम, देखिए हम लोगों को ये थॉट हमारे प्रोड्यूसर साहब ने दिया और हमारे सर ने भी दिया, एक राम सर, जिनका मैं स्टूडेंट हूँ, जिनसे मैंने राइटिंग और डायरेक्शन सीखा है, इन्होंने एक्टिंग सीखी है। तो कहीं न कहीं हमने जब उनको ये फ़िल्म दिखाई तो उन्होंने बोला बहुत अच्छे कॉज़ के लिए तुम लोगों ने फ़िल्म बनाई है। इससे कहीं न कहीं, क्योंकि फ़िल्म एक ऐसा मीडियम है जो आप डायरेक्टली ऑडियंस को बता सकते हो, जो आप कहना चाहते हो, मैसेज करेक्ट। दे सकते हो। तो बोले तुम लोग एक अच्छा मैसेज दे रहे हो, इसके साथ तुम लोग एक काम और कर सकते हो कि जो भी इसका रेवेन्यू आएगा, वो आप 50% कैंसर पेशेंट्स को दे दो ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो 2 अच्छे काम हो जाएँगे इसके थ्रू, आपका इस फ़िल्म के थ्रू।
तो आपको दुआ भी मिल जाएगी और क्या आप एक अच्छा मैसेज भी दोगे। ओके, सो अभी आपने देखा होगा कि एक कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है प्रणीत मोरे के शो से, इफ यू हैव सीन दैट, कि भाई 370 रुपए की बिरयानी वाली, इफ यू गाइस यूज सोशल मीडिया, है ना? हाँ, करेक्ट। सो उसमें ऑडियंस में बैठा, प्रणीत मोरे का एक शो है अश्लील शो, उसमें एक बंदा बैठा बोलता है ऑडियंस में, किस्सा सुना रहा होता है बेसिकली वो अपनी डेट का, कि भाई मैं एक लड़की को डेट पर लेके गया, मैंने कहा क्या खाएगी, उसने कहा क्या खिलाओगे, मैंने कहा क्या खाएगी, उसने कहा कि बिरयानी खाऊंगी, हमने चिकन बिरयानी खाई, लड़की ने कहा कि मुझे घर छोड़ दो, 370 रुपए मैंने बिरयानी पे खर्च किए हैं, ऐसे थोड़ी ना जान दूंगा, वसूलूंगा। What do you have to say about it as men, especially आप दोनों से, and to you also? पहले तुम दोगे जवाब, तुम दो अब, तो मैं ही बोल रहा हूँ last। हाँ, ठीक है। तो मैम मैं इस पे सिर्फ इतना बोलूँगा कि जो उन्होंने इसका आंसर दिया है कि 370 की मैंने बिरयानी खाई है, वॉटएवर, तो शायद 370 की बिरयानी मैम उनके घर के और भी लोग किसी के साथ जाके खाते होंगे। पहले सोचें आप क्या बोल रहे हैं, वल्गैरिटी मत फैलाएं, क्योंकि सबकी फैमिलीज़ हैं। आपने बोल दिया, जोक्स अपार्ट, आप जोक में कुछ भी कहीं भी बोल Correct. सकते हो, बट हर जोक का एक दायरा एक होता है मतलब होता है। और एक मतलब होता है। तो जोक भी आपको उतने ही करने चाहिए, अपने लिमिट्स में रह के करें। आप किसी की बच्ची के लिए बोल रहे हैं या किसी की बहन बेटी किसी के लिए भी बोल रहे हैं, तो घर में पहले आप अपनी साइड देखें, शायद आपकी भी बहन वहाँ पर बिरयानी खाने जाती हो, तो प्लीज़। ये तो बहुत ही गलत बात बोली है, और मतलब मैं लड़कियों को भी यही बोलना चाहूँगी कि इतनी सेल्फ डिपेंड हो जाओ कि 370 रुपए की बिरयानी ना खानी पड़े और अपना 4000 का खाना ऑर्डर करके आप खा सको। That's better. तो बेसिकली मैंने यही देखा कि ये आजकल ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब पीपलों को ये सुनने में मज़ा आती है, कुछ थोड़ा सा एक हट कॉमेडी के के हो, नाम पे वल्गैरिटी कॉमेडी के नाम पे बेसिकली। बेसिकली वर्गैलिटी वल्गैरिटी। वल्गैरिटी करो आप, और उसके बाद आप किसी को डाउनग्रेड करो, स्पेशली लड़कियों को ट्रोल करते हैं, तो मेल्स को भी बहुत मज़ा आता है और फीमेल्स भी कहीं ना कहीं इंजॉय एंजॉय करती है। करती हैं। करेक्ट। तो इसको रोकना चाहिए कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि ये बात गलत है। 370 जो भी बोल रहे हैं आप, उससे आप किसी लड़की को, क्योंकि लड़की तो आजकल नेल्स ही खाली 10,000 के लगाती हैं, 370 की बिरयानी की जरूरत नहीं है भाई उनको। लिपस्टिक तुम एक दिन का खर्चा भी नहीं उठा पाओगे बेटा, 360 की बिरयानी भूल जाओ। तो तुम कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक लड़की आएगी तुम्हारे पास। ठीक है, तो अब बेसिक इसी से एक फॉलो अप क्वेश्चन है, उसी शो में, प्रणीत मोरे के ही शो में, एक लड़की आती है, ठीक है, सो बेसिकली शी इज अ डॉक्टर, सेजल पवार नाम है शायद, बट वो डॉक्टर है पेशे से, अब तो खैर अपॉलॉजी इशू कर दी है उन्होंने। तो वो कमेंट करती है इस शो पे कि हाँ, जब हम मेडिकल कॉलेज में हुआ करते थे तो हमारी जो फीमेल कलीग्स और मैं थी, तो बेसिकली जो डोनर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना जो अपने ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए बोल देते हैं कि ठीक है, आफ्टर आवर डेथ यू कैन टेक आवर ऑर्गन्स, या रिसर्च के लिए या डोनेशन के लिए आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है जो लोग करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम सारी चीज़ें निकाल लेते थे पहले, फिर जब हम नीचे जाते थे बेसिकली मेंस के प्राइवेट पार्ट्स पे, स्पेशली पेनिस पे, तो हम उनके साइज को देखकर जज करते थे एंड मजाक बनाते थे और बहुत हंसी आती थी। क्या कहना है इस पर आपका? क्योंकि लड़कियां भी, मैं एज अ गर्ल, हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं दोनों टॉपिक्स को कवर करके, अगर आप हमारा चैनल भी देखेंगे, बट दोनों तरफ से ही वो एक चीज़ हो रही है और लोग अब एक जेंडर वॉर क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। बेसिकली मैंने यही देखा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर है ना, हम उसको भूल के बहुत ज़्यादा वेस्टर्न हुए जा रहे हैं, इसलिए हम ये सब बट सर्कमस्टेंसेस वेस्टर्न कल्चर में भी आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मतलब चलो किसी इंसान ने नहीं भी दिया डोनेशन के लिए, बट जो इंसान जा चुके हैं उसके लिए तुम वैसे ही बहुत कुछ गलत नहीं बोलना चाहते हैं। सही बात है। वेस्टर्न कल्चर में भी आई डोंट थिंक सो ये होता होगा। हाँ, बॉडी शेमिंग तो ये तो देखिए कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं और कर रहे हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हर तरह के ह्यूमंस हैं, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि जो इंसान एक बार मर गया, आपको और कैसा वो भी एक था वो अच्छे कॉज के लिए कॉज अपनी के लिए बॉडी आपको दे के बॉडी जा दे के रहा गया है, रहा, उसके बाद दिस इज सो और शेमफुल एक्ट। मेडिकल और से आप पहले डॉक्टर हो, ऐसा भी नहीं कि आपको एक नॉर्मल इंसान हो या जाहिल हो जिसको कुछ पता ही नहीं है, आप पढ़े लिखे हो, आपको इवन ये भी पता है कि उसने कितना बड़ा दान दिया करेक्ट, है ना, और वरना कोई मेडिकल से पहले शायद डिग्निटी पढ़नी चाहिए उन्हें। डिग्निटी पढ़नी चाहिए। डेफिनेटली मैं यही कहूँगा, दिस इज वेरी रॉन्ग
टू बी अ डॉक्टर, और आप ऐसी चीज़ें ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे बोल रहे हो जिससे लोग कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे इन्फ्लुएंस होते हैं, क्योंकि आजकल की सोशल मीडिया ही सब है मैम। तो करेक्ट आप गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हो बच्चों को, जेनज़ीज़ को, जो आज डॉक्टर्स हैं, तो वो सोचेंगे कि यार इन्होंने बोल दिया तो ये तो कॉमन ही चीज़ है। कॉमन चीज है सही बात हँसने है की बात है ये, कि किसी का प्राइवेट पार्ट या व्हाटएवर जो भी कहा उन्होंने, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आप सोशल मीडिया को, मीडियम को ऐसे यूज़ करो कि आप अच्छी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करो, खराब चीज़ों के लिए नहीं। करेक्ट थैंक यू। कोमल आप लड़की हैं, इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी खास तौर पर। जैसे कि पहले उसने 370 रुपए वाली बिरयानी का बोला, उसके बाद लड़की ने बोल दिया। तो लड़कियां भी आजकल छोटी छोटी बातों पे ट्रिगर हो रही हैं कि इसने मुझे बोला तो अब मैं भी नहीं नहीं बोलूंगी। नहीं, दोनों अलग अलग मतलब शो सेम है बट एपिसोड्स अलग अलग है। इट हैज टू डू अच्छा। नथिंग विद की रिप्लाई किया बट हाँ, उसी बहुत चीज़ों में ये हो रहा है कि अच्छा ठीक है, लड़के भी तो हमारे लिए बोल रहे हैं, चलो अब हम भी बोलेंगे। तो ये चीज़ एंड कहीं न कहीं चल रही है कि अच्छा, आजकल लड़कियाँ भी कोई मतलब कम नहीं है, करेक्ट क्योंकि करेक्ट लड़कियाँ भी मतलब वैसे बोला जाता है कि लेडीज़ फर्स्ट। तो हम भी तो, हमारी तुम 370 रुपए वाली बिरयानी के लिए इतना बोल रहे हो, तो हम लोग भी बोल सकते हैं वाली चीज़ बहुत लड़कियों को हो जाती है कि चलो बोल दिया तो क्या हो गया। बट यहाँ पर बोलना इज अ सेकेंडरी थिंग। हुँ। व्हाट द मेन कंसर्न जो लोग उठा रहे हैं स्पेशली सोशल मीडिया पर कि यार किसी इंसान ने अपनी बॉडी कितनी अच्छे कॉज के लिए दे दी है, जो जा रहा है कि भाई अब आप उन पार्ट्स को निकाल के रिसर्च के लिए यूज करो या हमारी बॉडी को रिसर्च के लिए यूज करो, डोनेशन के लिए यूज करो। उन चीजों का मजाक बनाना, मतलब इट इज नॉट इवन अबाउट जेंडर, इट इज अबाउट ये गलत बेसिक है। कोई जो डिग्निटी जो इस दुनिया एंड में है ही एम्पैथी। नहीं, उसके लिए आप क्यों बोल रहे हो? ये तो बहुत ही गलत है। ओके अंकित। या मैम, तो जैसे हमने देखा है कि मेरे सपोज करो पड़ोस में कोई रहता है और मेरी उससे 10 साल से लड़ाई चल रही होगी और वो बाय चांस चले जाते हैं, तो हम बोलते हैं यार बहुत अच्छे इंसान थे, हालांकि हमारी करेक्ट। लड़ाई चल रही थी, बट कोई नहीं, हम बोलेंगे हमेशा यही कि बहुत अच्छे इंसान थे। या कभी कुछ किस नहीं बोलेंगे, अगर यस, बहुत ही नापसंद है कोई जी, इंसान तो कुछ नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, बट हम उनकी बुराई नहीं करते बुराई जो नहीं चला करेंगे। गया। ये एक अच्छे कॉज के लिए अपनी बॉडी डोनेट करके जा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये है मैम, भगवान के बाद यहाँ नीचे तो इंसानों ने डॉक्टर्स को ही भगवान माना है। करेक्ट तो आप इस पोजीशन पे खड़े होके आप नहीं बोल सकते इतना बड़ा जोक, क्योंकि वो जो आप जोक कर रहे हो वो आपका काम भी है, करेक्ट और आप काम पे मजाक नहीं उड़ा सकते। आजकल मैम लोगों को बहुत जल्दी फेमस होने की पड़ी है, तो उसकी वजह से कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी जो भी समझ में आ रहा, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और आप एक लड़की हैं और साथ में डॉक्टर हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे, ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अगर आप बोल रहे हो तो आपको भी ट्रोल होना पड़ेगा। और उसके बाद सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है मैम सबसे, कि प्लीज़ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे कुछ भी जाके मत बोलो। और करेक्ट, और जो कॉमेडी की इंसान, एक सीमा यस होनी मैम, चाहिए। कॉमेडी की एक सीमा होती है। ठीक है। थैंक यू। सो अभी आप सुन रहे थे समर्पित फादर लव की कास्ट को, जिसमें फादर्स जो बेसिकली बच्चों के लिए करते हैं उसके बारे में बताया गया है, और काफ़ी सारे मुद्दों पर हमने बात की। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि 19 जून को ये फिल्म रिलीज हो रही है, एंड मोरओवर ये 21 जून को फादर्स डे भी है, एंड उससे ऊपर ये फिल्म एक गुड कॉज को सपोर्ट कर रही है। तो जाएं थिएटर्स में इस फिल्म को देखें, खूब ढेर सारा प्यार दें, एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइफ।